तो कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलो अब सुनो, आज हमें क्या करना है, एसएलएम का और डब्ल्यूडीवी का एक बड़ा क्वेश्चन करना है। बड़ा क्वेश्चन मतलब एक मशीन खरीदी, फिर एक खरीदी, फिर एक बेच दी, इस टाइप से। ठीक है, समझ गए क्या? लो पहले तो क्वेश्चन लेता हूँ मैं एग्जांपल। डेट ऑफ परचेज, ये लिख लेना आप क्वेश्चन, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा मुझे। 1/4/20, 1/7/21, 1/10/22। कॉस्ट कितने की है? 1,00,000, 120, 150। इस मशीन को ए, बी और सी। डेट ऑफ सेल 1/1/22। ए मशीन सेल करी कितने में? 40,000 में। ए मशीन कितने में सेल करी? 40 में। कर लिया क्या नोट? एक और सेल करवा देते हैं। कब? 1/10/22 को ही, बी 10,000। ऐसे ही होता है ना बिजनेस में। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? एक मशीन का अकाउंट पढ़ा था। बिजनेस में क्या होता है? बहुत सारी क्या होती है, मतलब ऐसे समझो कि ये एक एसी था, वो खरीद लिया, फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हुआ, वो बेच दिया, दूसरा खरीद लिया, फिर ख़राब हुआ, तो ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही होता है ना। क्योंकि अभी तो हम क्या देख रहे थे, सिर्फ मशीन वाइज अकाउंट देख रहे थे, एक एक मशीन का। अब क्या देख रहे हैं हम कि एक आई एक गई, एक आई एक गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेना, अपनी रफ में क्या बना लेना, टाइम लाइन। रफ में क्या बना लेना, टाइम लाइन। बताओ सबसे पहले क्या है? अच्छा ईयर और लिख लो इसमें। ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1/4 to 31 मार्च। और रेट ऑफ डाइप कितनी है? 10% पर एनम। मुझे यही क्वेश्चन आपको एसएलएम से करवाना है, और यही क्वेश्चन किससे करवाना है? डब्ल्यूडीवी से। एसएलएम से भी करेंगे और रिटर्न डाउन वैल्यू से भी करेंगे। ठीक। 1/4/20 को ट्रांजेक्शन हुआ, पहले ईयर बना लेता हूँ। 31/3/21, 31/3/22 और 31/3/23। अब बताओ ट्रांजेक्शन डेट कौन कौन सी है? 1/4 के बाद कब आएगा ट्रांजेक्शन? 1/7/21 को। तो 1/7/21 कहाँ आएगी? नेक्स्ट ईयर में। फिर अगला ट्रांजेक्शन कब है? 1/10/22। तो ये कहाँ आएगा? नेक्स्ट ईयर में 1/10/22 को। और ये भी 1/10/22 को है। उसके बाद में क्या है? 1/1/22। अरे 1/1/22 तो पहले ही था, 1/1/22 यहाँ पर है। समझ गए? तो पहले ये इस पर लगा लिया करो, जिससे हमें क्या हो जाए, ईयर और टाइम और काउंट करने में क्या हो जाए, आसानी। 1/4/20 को क्या थी? परचेज। फिर 1/7/21 को भी क्या थी? परचेज। और 1/10/22 को क्या थी? परचेज। सेल कब कब थी? 1/1/22 को। तो यहाँ पर सेल, और यहाँ पर परचेज के साथ क्या है? सेल भी है। इस दिन परचेज भी है और क्या है? सेल भी। पक्का? अब आप करें स्टार्ट। हम हटा दो इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर, जो भी क्वेश्चन में एसेट का नाम दिया वो लिख लेंगे। अब हमारा काम क्या है? इस टाइम लाइन पर चलना, बस इस टाइम लाइन पर प्रोसीड करते जाना। 1/4/20 को क्या किया बच्चों मैंने? परचेज। तो क्या एंट्री हो जाएगी 1/4/20 की?
1420 की क्या एंट्री हो जाएगी? टू बैंक या कैश, कितने का? मशीन ए कितने की खरीदी? 1 लाख, पक्का? फिर 31 मार्च 21 तक कुछ किया क्या मैंने? बोलो ना। कुछ भी नहीं किया, ये साल तो नॉर्मली चला गया। तो 31 मार्च 20 को क्या आ जाएगा? बाय डेप, कितने का? 10,000। अरे बोल दो ना। 31 मार्च 20 को फिर से क्या आएगा? बैलेंस, कितने का? 90,000। और ये क्या आ गया है? 1421। टू बैलेंस BD कितने का आ गया? 90। अब आप कसम खाओगे मेरे साथ, क्या कसम खाओगे? अगर जैसे ही मशीन 1 से 2 होने लग जाएगी तो आप क्या करोगे? इनर कॉलम में हर एक का अलग अलग हिसाब रखोगे। इनर कॉलम में हर एक का क्या रखोगे? अलग अलग हिसाब। हर मशीन की वैल्यू क्या रखोगे? अलग। तो अब बताओ 17 को क्या किया बच्चों मैंने? 17 को परचेज की, कितने की? 1721। टू बैंक या कैश B 1,20,000। उसके बाद क्या हुआ? कुछ क्यों नहीं हुआ? 1/1/22 को क्या हो गई? सेल तो हो गई। कौन सी मशीन सेल हो गई? बोलो ना। ए मशीन क्या हो गई? सेल। तो डैप लगेगा या नहीं इस पे पहले? अब एक कसम खाओ, बोलो बोलो, कसम खाते हम। सेल वाले टाइम 3 एंट्री डालेंगे। सेल वाले टाइम 3 एंट्री डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अप टू द डेट ऑफ सेल क्या लगाएंगे? डेप। आ रहा है क्या? अप टू द डेट ऑफ सेल क्या लगाएंगे हम? डेप। तो इस पीरियड का हम क्या लगाएंगे? डेप। कितना पीरियड हो गया ये? 31 मार्च से लेकर 1/4 से लेकर 1/1 तक कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो बाय डेप A B का हिसाब अलग अलग चलता रहना चाहिए। बाय डेप A का कितना? बोलो। 7500। कैसे आएगा? SLM मेथड है। 90 पर लगाऊं या 1 लाख पर? SLM है ना, तो 1 लाख पर कितने %? 10%। 9 महीने का तो 10,000 होता है। साल भर का कितना होता है? 10,000। 9 महीने का कैसे निकलेगा? देखो एक तरीका तो यही है, इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे। और मन में करना है तो क्या करो? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। ये तो 12 महीनों का है, मुझे लगाना कितना है? 9 महीनों का। तो 3 महीने का कितना होगा? 2500। 3 महीने का 2500 लेस कर दो तो कितना आएगा? 7500। अब एक बात सुन लो, पहले एक बार सुन लो। आपके जनरली जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो या तो कब होते हैं? 3 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, या 9 महीने। ठीक है। अब मान लो कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और डैप रेट कितनी है? 10%। तो 3 महीनों का लगाना है तो कैसे निकालोगे? पहले बताओ 6 महीने का निकालना है तो कैसे आएगा? आप अपने मन में कितना सोच लो। साल भर का कितना? 10,000। साल का कितना हो गया? 10,000। 6 महीने का निकालना है तो क्या कर दो? हाफ। 6 महीने का निकालना है तो क्या कर दो? हाफ, या इंटू 6/12 हाफ। ठीक है। 3 महीने का निकालना है तो उसका भी हाफ कर दो। 6 महीने का कितना आ गया? 5,000। 3 महीने का निकालना है तो 2 बार हाफ कर दो। 2 बार हाफ करने का मतलब 10,000 का 2 बार आधा कर दो, या बाय 4 कर दो, 1/4 कर दो। और 9 महीने का निकालना है तो क्या करो? देखो ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर पे तो कर ही सकते हैं। 9 महीने का निकालना है तो क्या करो? साल भर का कर लो, और फिर 3 महीने का उसमें से क्या कर दो? माइनस। 3 महीने का उसमें से क्या कर दो? माइनस। तो कितना आ गया? 75। ठीक है। ये कितना आ गया? 75। सेल वाले टाइम क्या क्या 3 एंट्री करनी है? पहली तो क्या? बाय डेप। पहली तो क्या आएगी? बाय डेप। वंशिका जब तुम जाओ तो मेरे को बोल के जाना, ठीक है? और चले मत जाना, वो तुम्हारा सामान देना। बाय डेप। उसके बाद क्या आएगा? दूसरी एंट्री क्या आएगी? बाय कैश। कितने का? ये तो क्वेश्चन ही देगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से तो हटा दिया। कितने का आएगा बताओ? 40,000। बाय कैश कितने का? 40,000। और तीसरे क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर सेल प्राइस ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट, और नहीं तो लॉस। सेल प्राइस कितने का है बताओ बच्चों? सेल प्राइस कितने का है? 40। बुक वैल्यू कितने की है?
इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? 90,000 की है? नहीं, 90 में से कितना ऑलरेडी कम हो गया? 7,500। तो इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 90,000 में से 7500 तो क्या हो गया? कम हो गया। तो कितना हो गया? 82,500। तो बुक वैल्यू है 82,500, सेल प्राइस कम है और बुक वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो मुझे क्या हो गया? लॉस। कितने का? 42,500। तो इधर और क्या आएगा? बाय लॉस। कितने का? 42,500। श्योर? पक्का? तो सेल वाले टाइम क्या क्या 3 एंट्री होगी बच्चों, जल्दी बताओ। सबसे पहले डेप अप टू द डेट ऑफ सेल। सबसे पहले क्या लगेगा? डेप अप टू द डेट ऑफ सेल। फिर क्या आएगा? बाय कैश। वो क्या आएगा? सेल प्राइस दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन ओनली। वो तो क्वेश्चन में ही होगा, मैं कहाँ से कंप्यूट करूंगा। और तीसरा क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट होगा तो उस तरफ लिख देना, लॉस हो तो इधर आ जाएगा बाय लॉस। लॉस कैसे आएगा? सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। अब आप ध्यान से देखो, ये 90,000 पूरा पूरा क्या हो गया? खत्म। इन तीनों का टोटल क्या है? 90,000। 90,000 को हटाना था। पहले तो 7,200 तो किस नाम से ही हट गया? डैप के नाम से। शाबाश। कितना हट गया? 72। तो कितना रह गया? 7,500 है। तो 72 कौन बोला है? क्यों बोलते हो बीच में तुम 72 डिस्टर्ब? तो 7,500 तो क्या हो गया? डैप का। तो कितना हो गया बताओ? 82,500। 82,500 के हटाना था मुझे। 40 किस नाम से हट गया? कैश के नाम से। तो बाकी क्या आ जाएगा? 42,500। पक्का? नहीं समझ रहे हो क्या? अब बताओ आगे क्या करना है मुझे? 31 मार्च एंड आ गया, ईयर एंड। अब ईयर एंड पर किस पर डैप लगाऊं? ये इन सबकी डेट लिख दोगे क्या? यहाँ डेट नहीं लिखी मैंने। यहाँ डेट क्या आएगी सबकी? 11/22। यहाँ पर डेट क्या आएगी सबकी? 11/22। 11/22 के बाद आ गया ईयर एंड। क्या आ गया? 31/3/22 बाय डैप। बताओ बच्चों किस पर डैप लगाऊं? ए पर लगाऊं क्या? क्यों? ए तो है ही नहीं हमारे पास। किस पर लगाऊंगा? आप सिर्फ बी पर। बी पर कितना डैप आएगा? कैसे आएगा? 1,20,000 का। कितने महीने का? 9 महीने का। 1,20,000 का 10% कितने महीने का? 9। अब कैलकुलेटर से करो तो अच्छी बात है, नहीं तो मन में सोचो। 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। ये तो साल भर का हो गया। मुझे निकालना है 9 महीने का, तो 3 महीने का हटा देता हूँ। 3 महीने का कितना आएगा? 12,000। अगर साल का है तो 3 महीने का कितना आएगा? 3,000। तो 12 में से 3 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9,000। नहीं तो आपके कैलकुलेटर लाउड है, इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। पक्का? यहाँ कितना आ गया बताओ? बाय बैलेंस सी डी 1,11,000। श्योर? बोलो नालायक। पक्का ना? नेक्स्ट पर आओ। अगले साल क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखूँ मैं नेक्स्ट ईयर में? टू बैलेंस बी डी कितना? 1,4,22। टू बैलेंस बी डी कितने का? 1,11। किस मशीन का? बी मशीन का। 1,11,000। उसके बाद 1/10/22 को क्या किया हमने? टू बैंक परचेज कितने की? अरे बोलो। 15,000। 1,15 या 15? क्वेश्चन लिखा हुआ है ना तुम्हारा? 1,50 है क्या? कोई बात। 1,50,000। 1/10 का तो ये बैलेंस चल रहा था और ये कितने का आ गया? 1,50। पक्का? ये कब किया? 1/10/22 को। और 1/10/22 को ही मैंने कौन सी बेच डाली? बी। 1/10/22 को ही मैंने कौन सी बेच डाली? बी। तो 1/10/22 को 3 एंट्री करनी पड़ेगी। जब भी बिकेगी तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी? 3। बाय डैप, बाय कैश, प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। ठीक है? प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखूंगा, लॉस हुआ तो उधर। बाय डैप कितने का आएगा बताओ? बी मशीन पर कितने समय का डैप लगाऊं? 6 महीनों का। कितने टाइम बाद बेची है? 6 महीने बाद। तो कितने महीने का डैप लगेगा? 6 महीनों का। तो बी मशीन कितने की है? 1/10 पर लगाऊं या 1/20 पर ही लगाऊं? 1/20 पर। भव्या नालायक, किस पर लगेगा? कॉस्ट पर। तुम कौन सा मेथड फॉलो करने लगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। किस पर लगाना है मुझे? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितने की है? 1,20,000 का 10% 6 मंथ्स का कितना आएगा? 6,000। कैश कितने का आया?
कैश कितने का आया 10, ये क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें, बाय कैश 10। अब बाय लॉस कितना आएगा बताओ, बाय लॉस बी मशीन पर कितना आएगा 95। कैसे आएगा, वैल्यू कितनी रह गई थी उसकी, बुक वैल्यू, सेल प्राइस कितनी माइनस बुक वैल्यू, सेल प्राइस कितने का था 10 और बुक वैल्यू कितने की थी, एक 10 में से 6 गया तो कितने की थी, ये गलत है, एक 11 आएगा इधर, तो एक 11 में से 6 गया तो कितना रह गया 1,05,000। तो लॉस कितना आ गया मेरे बच्चों 95,000। पक्का, ठीक। अब क्या होगा, थर्टी फर्स्ट 3/23 किस पर डैप लगेगा, बाय डैप, केवल किस मशीन पर लगेगा, सी मशीन पर। कितना 1,50,000 और कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि ये मैंने कब खरीदी है, साल के बीच में। तो 1,50 का 10% का 6/12 कितना आ गया 7,500 और बैलेंस कितना रह जाएगा, कितना 142,500, 142,500 क्या रहेगा बैलेंस। ठीक है, ये तो देखो सिंपल था, क्योंकि किसी भी साल के एंड में 2 मशीनें नहीं हो पाई। थोड़ा सा वापस बनाता हूँ मैं, ठीक है। किसी भी साल के एंड में क्या नहीं हो पाई, 2 मशीन। क्यों, यहाँ एक थी, यहाँ एक खरीदी, एक फिर बेच दी मैंने, ठीक है। यहाँ एक दिन ही खरीदी बेची। अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा बड़ा। ये तो समझ गए पक्का, लेडीज़ को ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे सॉरी, ये तो समझ गए ना, अरे बोलो। yes, अरे ये कैमरा है नहीं तो मैं बता, सुनो, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ, अरे बोलो। अब हमें क्या करना है बच्चों, बोलो। बड़ा क्वेश्चन लेना है जिसमें एक साल के एंड में ही क्या हो जाए, 2, पहले में ही 2 कर दूँ क्या, ये लो टाइम लाइन ही बना देता हूँ मैं तुम्हें। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा बना बनाया, टाइम लाइन। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों मेरे पास 1, मेरा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1/4 से 31 मार्च। ठीक है, 1/4 को मैंने एक मशीन खरीदी कितने की, 1 लाख की, ए मशीन। 1/7 को मैंने क्या करा, फिर 50,000 की कौन सी मशीन खरीदी, बी। और ये क्या आ गया 31 मार्च 21, ये क्या था 1/4/20। ठीक, ट्रांजैक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, एनसर्कल, ईयर एंड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऐसे बना आएगा क्वेश्चन, बढ़िया टाइम लाइन बनी हुई। हाँ नालायक। अब सुनो, 1/10/21 को मैंने सी मशीन और ख़रीद ली, कितने की, 10,000 की। और 1/1/22 को मैंने मशीन बी को सेल कर दिया कितने में, 5,000 सोल्ड। ठीक है, फिर आ गया 31 मार्च 22, फिर आया 31 मार्च 23। इसमें मैंने क्या किया, मैंने ए को 1/7/22 को ए सोल्ड फॉर 15,000, 1/10/22 बी परचेज कर ली मैंने 15,000, 1,50,000। रेट कितनी है 10%। करें स्टार्ट। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताऊंगा कि इस बड़े क्वेश्चन को भी कैसे फटाफट से करना है। करूं स्टार्ट, श्योर। लो बच्चों बताओ, सबसे पहले ये एक्सट्रीम कॉर्नर तक आ रहा है ना, यहाँ तक दीवार आ रही, तोड़ दो दीवार। हाँ सामने बोलो फिर, तोड़, मैं बताओ, दीवार तो छोटी मोटी चीज़, राफेल तोड़ दूँ मैं। मशीनरी अकाउंट 1/4/20 को बताओ क्या आएगा, 1/4/20 को कैश, तू कैश
कितने का? 1 लाख। बैंक लिखो कैश लिखो एक ही बात है, ठीक है। आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक, अदरवाइज कैश। बताओ 17 को क्या हुआ? परचेज। 1720 टू बैंक अगेन परचेज, टू बैंक बी मशीन। ये टू बैंक के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। मैं सर ऐसे क्यों कर रहे हो, लिख दो नीचे, मेरे को स्पेस बचाना है, ठीक है। कितना आएगा? 50। अब बताओ, अब जो मैंने आपको कसम दिलाई थी यहाँ यूज़ होगी वो 31 मार्च 21। जब भी आपको क्या हो डैप लगाना है तो आप इनर कॉलम में क्या करोगे? अब जब भी एक से ज़्यादा मशीन होने लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का इनर कॉलम में सेपरेट वर्किंग रखना, ताकि आपके क्वेश्चन क्या रहे कंट्रोल में। ए मशीन पर कितना डैप लगाऊं बताओ बच्चों? पूरा पूरा रेट 10%। बॉल में 12 दूँ तो भी लगानी तो हमें 10 ही होती है, इसलिए मैंने बोला ही क्या है 10। याद है ना? 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10। 12 है तो 12 लग जाएगी, उसमें क्या दिक्कत। और 50,000 का कितना आएगा? 50,000 का कितना आएगा? 9 महीने का 3750। बी मशीन का कितना आएगा डैप? 50,000 इंटू 10% 9/12 तो 3750, 13,750। ऐसे ही करोगे आप एग्ज़ाम में भी, ठीक है। वर्किंग चाहे मत लिखो, लेकिन इनर कॉलम में ए और बी का डैप अलग अलग रहेगा और बाय बैलेंस सी डी। अब ए का अलग बता दो, बी का अलग बता दो। ए कितने की होगी और बी कितने की होगी? 46,250। टोटल क्या हो गया? 136। श्योर? नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस 1421 क्या होगा? टू बैलेंस बी डी ए बी कितना? 90 और 46,250 कितना आएगा बताओ? 136,250। श्योर? इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब 1/10 को क्या हुआ? परचेज। तो 1/10 को परचेज तो 11021 टू बैंक कितने का? 10,000। टू बैंक कितने का? 10। और 1122 को क्या होगा? सेल। सेल वाले टाइम आप कितनी चीज़ें लिखोगे? बाय कैश, पहले बाय डैप, फिर बाय कैश या बैंक लिख दो भले, और बाय लॉस। अगर लॉस है तो प्रॉफिट होगा तो उस तरफ आएगा, ठीक है। बताओ बच्चों कितने रुपए में बेची मैंने बी मशीन? 50 में। तो कैश के सामने तो क्या आ जाएगा? 50। डैप बताओगे इतने टाइम का, कितने महीने हो गए? 5 है क्या ये? तो 5 कर लो तुम, ठीक है। बाय कैश कितना आ गया? 5,000। अब मुझे बताओ 9 महीने का डैप आएगा कितना? कौन सी मशीन गई है? ए, शाबाश। बी गई है। कौन सी गई है? बी। बी मशीन कितने में खरीदी थी बच्चों मैंने? 50। तो 9 महीने का डैप कितना आएगा? 50,000 का 10% 9 मंथ्स का वही आएगा कितना? 3750। बी और ये बी। लॉस बताओ कितना आएगा? बुक वैल्यू बताओगे बी मशीन की? सेल प्राइस हो कितना है? 5,000 माइनस क्या करना है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी आएगी? 46,250 में से कितना और डैप लग गया था? 3750। देखो यहाँ तक बुक वैल्यू कितनी थी? 46,250। उसमें कितना डैप और लग गया था? बुक वैल्यू का मतलब बुक में कितने की आ रही है? बुक में कितने की आ रही है? 46,250 तो पहले की थी, तो 3750 और गया, तो कितनी आएगी बुक वैल्यू? 42,500। तो इसमें से कितना माइनस कर दूँ? 42,500। तो 5,000 की बिकी, सिर्फ कितने की? 42,500 की चीज़ सिर्फ कितने में बिकी? 5 में। तो लॉस कितना आ गया? बी मशीन को मैंने कहा अब आप जाओ, कितने का? 37,500। तो बी खत्म हो गई है। इन तीनों का टोटल बता सकते हो मुझे कितना आएगा? इन तीनों का टोटल आएगा 46,250। यहाँ 46,250 की है तो 46,250 पूरा क्या हो गया? एलिमिनेट। अब क्या हो गया? ईयर एंड। तो 31/3/22 किस पर डैप लगाऊं बच्चों मैं ईयर एंड पे? ए पर और सी पर। बी पर क्यों नहीं? क्योंकि बी तो गई, बी इज़ नो मोर। तो बी तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे को किस पर लगाना है? ए और सी पर।
एक बार कितना डैप लगेगा। अब पता है क्या होता है एग्जाम में, आप 90,000 पर ही कितना लगा देते हो, 10%, बीच में WDV स्टार्ट कर देते हो, लेकिन लगाना किस पर है हमें, कॉस्ट पर। 1 लाख का 10%, एक पर तो पूरा ही लगेगा, ए पर तो पूरे साल का लगेगा, और सी पर कितने टाइम का लगेगा बच्चों, 9 मंथ्स का। सी पर कितने टाइम का लगेगा, 9 मंथ्स का। कितना आएगा 9 मंथ्स का, कॉस्ट कितनी है, ओहो यही तो चेक कर रहा हूँ। 1/10 से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, 1/10 नालायक, अरे उसको बोल रहा हूँ, क्या बोला तुमने, एक नहीं, मेरे बारे में कुछ बोला इसको तुमने। 1/10 से लेकर 31 मार्च तक, बताओ 1/10 से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, 6 महीने। तो कितने की खरीदी है ऐसी मशीन, 10,000 की है। 10,000 का 10% कितना आएगा, 1000, और 6 महीनों का कितना आ जाएगा, 500। 6 महीनों का कितना आ जाएगा, 500। तो बताओ एक टोटल डैप कितना आ गया, 10,500। और 31 मार्च 22 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ए को अलग और बी को अलग। बताओ ए का बैलेंस कितना है, 90 में से 10 और गया तो कितना रह गया, 80, और इसका कितना रह गया, 9500। 10,000 में से 500, 9500, कितना रह गया, 89,500, 89,500। श्योर। अब आ गया कौन सा साल, थर्ड ईयर में क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा सा, 1 मिनट, वन 422, 2 बैलेंस BD, किसका किसका बैलेंस है, ए का और बी का। ए कितने की है, 80, बी कितने का है, 95, तो ये कितना आ गया, 89,500। अब बताओ ए मशीन बेची कितने महीने के बाद, 3, तो बेचेंगे तो क्या आएगा, बाय कैश, बाय डेप पहले 1722, बी तो सेल ही कर दी, ये लो बस, बाय डेप कितने का, ए मशीन पर कितने समय का डैप लगाना है पहले, 3 मंथ्स का। 3 महीने का डैप बताओ, 1 लाख की मशीन थी, साल का आता था 10,000, तो 3 महीने कितना आएगा, 2 बार आधा कर दो, 2500, या 3/12 करेंगे तो क्या होता है, 1/4 वो, ठीक है क्या। इसके अलावा बाय कैश कितने का आएगा, 15,000, और बाय लॉस कितना आएगा, मैं तुम्हें सीधा ही बताऊं लॉस कैसे निकाल लिया करो, 80,000 में से ये दोनों माइनस कर दिया करो, क्योंकि मुझे 80,000 हटाने हैं। 80 में से ये दोनों माइनस कर लो तो 17,500 कितना आएगा, 62,500। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, ऐसे सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस कितने का था बच्चों, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, सेल प्राइस कितने का था, 15,000, और बुक वैल्यू का मतलब अब कितने में आ रही है बुक में, 80,000 की थी, 3 महीने का डैप लग के कितने की रह गई थी, 77,500। ये कैसे निकाला मैंने, 80 माइनस डैप कितने का, 2500, तो कितना आ गया, 77,500, अगेन 62,500। सर लॉस का कैसे पता लगता है, सेल प्राइस कम है तो क्या आएगा, लॉस, पक्का। चलो आगे, एक 7/22 के बाद क्या आया, 1/10/22, कौन खरीद लिया हमने, किसको खरीद लिया, डी मशीन, 2 बैंक। देखो एक यूनिफॉर्म रखना, अब कहीं पर हमने क्या लिख दिया, बैंक, कहीं पर क्या लिख दिया, कैश, या तो बैंक रखना या फिर क्या रखना, कैश। कितने का आएगा, 1,50,000। अब डैप किस पर आएगा, 31 मार्च 22, बाय डैप, ए पर आएगा क्या, नहीं, बी पर, बी तो पिछले साल ही चलेगी, सी पर और डी पर आएगा। किस पर आएगा डैप, सी पर और डी पर। बताओ सी का डैप बताओ, सी शुरू से ही है क्या, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ फिर तुम 95 पे कर दोगे, SLM में बीच में क्या लगा दोगे, WDV, जैसे जैसे क्वेश्चन। तो किस पर लगाना है हमें, पूरे 10 पर लगाना है। किस पर लगाना है मुझे, पूरे 10 पर। तो 10,000 का 10% कितना आ गया, 1000, ये तो पूरा क्या आ गया, 1000। और डी मशीन कब खरीदी है मैंने, बीच में, तो इस पर कितने टाइम का आएगा, 6 महीने, तो 15, 1.5 लाख है,
7500 समझ रहे हो क्या? 1.5 लाख पूरे साल का 15,000 और 6 महीनों का 75, तो कितना आ गया? 8500। पक्का? बैलेंस कितना रह गया? सी का कितना रह गया? 95 माइनस 1000, 8500। और डी का कितना रह गया? 150 माइनस 142 500, तो कितना आ गया? 151। ये तो हो गया हमारा एग्ज़ाम का नॉर्मल मेथड। ठीक है क्या बच्चों? अब हमें क्या करना है? अब मैं आपसे पूछूंगा क्या सवाल कि मुझे स्ट्रेट अवे सीधा क्या कुछ भी पूछूंगा। मैं पूछूंगा ये 1 साल के एंड का बैलेंस बताओ, 2 साल के एंड का बैलेंस बताओ, 3 साल के एंड का बैलेंस बताओ, या मैं सीधा क्या पूछूंगा? लॉस ऑन सेल बताओ। और आपको सीधा तैयार रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले मुझे एग्ज़ाम के मतलब फटाफट से बताओ एग्ज़ाम में क्या करना है। 3 ही ट्रांजेक्शन होते हैं मशीन में, खरीदने का, बेचने का और डैप लगाने का। खरीदने का, बेचने का और ईयर एंड पर डैप लगाने का। खरीदेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ? खरीदेंगे तो टू बैंक, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। खरीदेंगे तो क्या होगा? टू बैंक। बेचेंगे तो 3 बातें, बाय बैंक, बाय डेथ, बाय बैंक, बाय लॉस। अगर लॉस है, और जनरली क्या होता है लॉस, क्योंकि मशीनें सस्ती बिकती है। सर लैंड हो तो लैंड पर डैप नहीं लगता, ठीक है? अच्छा, लैंड पर डैप क्यों नहीं लगता? लैंड ही महंगी बिकती है। अब बताओ ये एसी बेचूंगा तो क्या मिलेगा? कबाड़ के भाव भी बिकने होते हैं। बोलो सही बात है नलायक। ये पोडियम बेचूंगा तो क्या होगा? कबाड़। तो जनरली क्या होते हैं? लॉस, बहुत सस्ते बिकते हैं, ठीक है? तो जनरली लॉस ही होते हैं, तो इसलिए मैं बाय लॉस बोल रहा हूँ, ठीक है? अरे बोलो लैंड पर डैप क्यों नहीं लगता? हाँ, क्यों होती है वैल्यू इंक्रीज? बताइए। लैंड कम होती है, शाबाश। मतलब अब मैं इसने बोला है जो सही है उसको मैं प्रॉपर वर्ड में रखता हूँ। देखो इको में पढ़ते हो तुम, डिमांड सप्लाई। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होंगे? सप्लाई बढ़ेगी या रेट बढ़ेंगे? सप्लाई। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है? किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो वो हमेशा क्या होती है? महंगी। अब सुनो, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। लैंड क्या है? एक लिमिटेड रिसोर्स। हम लैंड बढ़ा सकते हैं क्या? भाई हम कहें कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान को कहेंगे तुम थोड़ी छोड़ो, तो लड़ाई हो जाती है। इधर से चाइना लड़ाई कर रहे हैं, तो लैंड हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा? लैंड की सप्लाई तो फिक्स होगी कि इतनी है, इंडिया का एरिया इतना है मतलब इतना है, और पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज़। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या चल रही है? ज़्यादा लोगों को घर चाहिए, तो लैंड की डिमांड क्या होती है? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। देखो मशीन की डिमांड के मतलब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है? लेकिन लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी सप्लाई तो क्या होगी? फिक्स, और डिमांड एवर इंक्रीजिंग है। इसलिए लैंड क्या की वैल्यू क्या है? इंडिया में लैंड पर डैप नहीं लगाते, इंडिया में नहीं लगाते, ठीक है? पक्का? अभी क्वेश्चन जब ये खत्म हो जाए ना, जब मैं WDV से और करा दूँ तो आप